Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Let us start our today's science class. In today's class, we shall start a new chapter, Force and Laws of Motion from physics part. So without wasting our time, let us start today's class. First of all, let us define the term force. Force का definition जान लेते हैं. Force is anything that can cause physical change to objects. तो फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल स्टेट्स में चेंज ला सकते हैं. फिजिकल स्टेट में क्या क्या आते हैं? शेप आते हैं, साइज आता है, पोजीशन आता है, स्पीड आता है, डायरेक्शन आता है. इन सब चीज़ों में हम लोग चेंज ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, फोर्स क्या क्या कर सकता है? चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स शेप और साइज चेंज करा सकता है. फोर्स किसी रुके हुए वस्तु को चला सकता है या फिर किसी चलती वस्तु को रोक सकता है या फिर किसी चलती वस्तु के डायरेक्शन को चेंज करा सकता है. तो फोर्स ये सब चीज़ें कर सकती है. अभी फोर्स रिलेटेड एक्शंस क्या क्या होते हैं? पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग एट्सेट्रा. धक्का देना, खींचना, किसी चीज़ को उठाना, दबाना या फिर किसी को मरोड़ना. तो ये क्या है? ये सारे एक्शन में फोर्स की ज़रूरत होती है. अब आते हैं फोर्स के एसआई यूनिट पे. फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सिंबल होता है एन. और ये जो एसआई यूनिट है न्यूटन, ये सर आइजैक न्यूटन के नाम से लिया गया है. क्यों? जाहिर है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ही थे जिन्होंने पहले फोर्स को डिफाइन किया था. इसीलिए उनके नाम के ऊपर ही फोर्स का यूनिट भी रखा गया है. फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन. किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और दिशा भी होता है. अगर आप किसी को खींच रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? आपकी तरफ. किसी को धक्का दे रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? आपके अपोजिट होगा. यानी कि फोर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएट है और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही. तो ये क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ. अब जानते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर. फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. यानी कि एक स्टेशनरी बॉडी को हम लोग मोशन में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. कैसे? आप पिक्चर देख रहे होंगे. पिक्चर में एक बॉय है जो एक स्टेशनरी फुटबॉल को किक कर रहा है. किक करने के बाद वो फुटबॉल मोशन में आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन मेक ए स्टेशनरी फुटबॉल इन मोशन. नेक्स्ट है हमारा फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. फोर्स अप्लाई करके हम मूविंग बॉडी को भी रोक सकते हैं. क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉल आता है, हम कैच करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करके उस मूविंग बॉल को हम रोकते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ए रनिंग साइकिल और ए रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड. किसी गाड़ी को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा. और वो ब्रेक क्या है? फोर्स ही है जो उस गाड़ी को रोकती है. नेक्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. यानी कि फोर्स के हेल्प से हम किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. एग्जांपल, जो क्रिकेट खेल रहे होंगे उनको पता होगा कि जब बॉल आता है तो हम उसको बैट से हिट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं, और हिट करने के बाद बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. एग्जांपल में बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज़ बाय मूविंग द हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाईसाइकिल कैन बी चेंज्ड. हम लोग अपने बाईसाइकिल का, अपने साइकिल का डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं? बस हैंडल घुमा के, यानी कि थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. फोर्स के हेल्प से
हम किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ब्रेक लगाने से कम होगा और एक्सेलरेटर दबाने से ज़्यादा होगा। तो बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड। आपको पता है अगर हम लोग उसको एक्सेलरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एक्सेलरेटर तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ब्रेक लगाएंगे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो यानी कि फोर्स के अप्लाई से हम किसी भी चलती वस्तु का स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स के अप्लाई से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। फिल्मों में आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, एक थप्पड़ लगा देंगे मुंह का जियोग्राफी बदल देंगे। यानी कि हम लोग शेप और साइज बदल सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। इसका एक एग्जांपल है, बाय हैमरिंग ए ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू ए थीन शीट। किसी भी मेटल ब्लॉक को हथौड़े से पीट के हम उसको शीट बना सकते हैं, यानी कि उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। लेट अस नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का क्लासिफिकेशन हम जान लेते हैं, यानी कि फोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फोर्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या तो कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। इस नाम से पता चलता है कॉन्टैक्ट यानी कि उसको फोर्स टच करके फोर्स लगाया जा रहा है, और नॉन कॉन्टैक्ट बिना टच किए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इनका डेफिनेशन। ए कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट टच और टू बी इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट टू कॉज ए चेंज। तो यहाँ पे चेंज लाने के लिए हमें उसको टच करना पड़ेगा या फिर कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स दैट इज़ यूज टू पुश और पुल थिंग्स लाइक ऑन अ डोर टू ओपन और क्लोज इट। किसी दरवाजे को अगर खोले जाएंगे या फिर बंद करेंगे तो हमें उसको टच करना पड़ेगा, देन वी कैन अप्लाई द फोर्स। बिना टच किए हम उस पर फोर्स लगा नहीं सकते। तो ये है कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट। ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डज नॉट हैव टू टच एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ चेंज। इसमें चेंज लाने के लिए टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल ग्रेविटी। अर्थ मून को अपनी तरफ खींच के रखा है पर उसको टच नहीं किया, ये क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। या फिर मैग्नेट बिना टच किए दूसरे मैग्नेट या फिर आयरन मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। फोर्स को और एक तरीके से दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक है बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स and these are balanced force and unbalanced force. Let us know what are balanced forces. If the resultant force of applied forces is equal to zero, it is called balanced force. सोचो कि किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं पर उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो आ रहा है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब वो हम कहेंगे ये फोर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है। अनबैलेंस में क्या होता है? इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन ज़ीरो देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। सोचो कि किसी ऑब्जेक्ट में कई सारे फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं पर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्सेस ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी कि कुछ फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसमें चेंज ला रहा है। दैट मीन्स दीज फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड नहीं है। ये दोनों डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल्स से हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं उन एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स से। इन द टग ऑफ वार इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड। टग ऑफ वार आपको पता है, जहाँ पे दो टीम होते हैं, एक रस्सी होता है, दोनों टीम रस्सी को खींचते हैं। जिस टीम ने ज़्यादा ताकत होता है वही टीम जीत जाता है। अगर सोचो कि दोनों टीम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये टीम
जितना फोर्स से खींच रहे हैं दूसरा टीम भी उतने फोर्स से ही उस रस्सी को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा ज़ीरो होगा और जो रस्सी है वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो ये है बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम ज़ीरो। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों ही फोर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हुए हैं और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो आता है। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं लाता, यानी कि पोजीशन उसका चेंज नहीं होता। हाँ, पर उसका जो शेप होता है वो कभी चेंज हो सकता है, कभी कभी चेंज हो सकता है। इन द केस ऑफ बलून का अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो शायद वो पोजीशन से अपनी पोजीशन से ना हटे अगर वो बैलेंस फोर्स है, पर उसका शेप चेंज हो सकता है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बैलेंस फोर्स एक्चुअली होते क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं पर डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्टेंट ज़ीरो आता है। अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल के तौर पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें टग ऑफ वार है पर इसमें एक टीम जीत रहा है, यानी कि जो टीम जीत रहा है उसका जो फोर्स है वो दूसरी टीम से ज़्यादा है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो कैंसिल आउट नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो से ज़्यादा होगा। अनबैलेंस फोर्स से क्या क्या हो सकते हैं? लेट अस नो। अनबैलेंस फोर्सेस कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चलते ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकती है। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चलती ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करा सकती है ये अनबैलेंस फोर्स। सो आवर टुडेज क्लास एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सबसे जो अच्छा तरीका है अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का वो है अपने फ्यूचर को खुद बनाओ। हार्ड वर्क करो, कामयाब बनो तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो गुड बाय, गुड नाइट।